तो बहुत सारे सब लोग परेशान थे। तो जब ये बात भगवान बुद्ध को खबर पहुंचा तो भगवान बुद्ध श्रावस्ती से वैशाली पहुंचे। तो वैशाली पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले ये रतन सूत्र, डायमंड सूत्र जिसको बोलते हैं रतन सूत्र बोलता है, रतन सूत्र का पाठ किया था। जैसे रतन सूत्र पाठ किया वृष्टि आरंभ हो गया। तो ये सूत्र पाठ में इतना शक्ति रखता है। तो वैशाली का इसीलिए रतन सूत्र से उद्धार हुआ है। तो ये हम लोग को सूत्र पाठ में जो बहुत बड़ा शक्ति है, अगर आप सही मन से सूत्र पाठ करेंगे तो जितना यहाँ पर अब अंतरिक्ष में बहुत सारे देवी देवताएं घूम रही है, वो लोग आके आपको पास आके आपको मदद करेंगे। ऐसा नहीं है कि देवी देवता नहीं है, देवी देवता बहुत है। भगवान बुद्ध के समय में भी भगवान बुद्ध बोलता था एक जगह यहाँ पर थोड़ा खाली रखो, क्योंकि आसमान से उनको शिक्षा, उनका सूत्र, उनका देशना सुनने के लिए वो लोग आते थे। तो ये सूत्र पाठ में इतना शक्ति रखता है। देखिए ये एकदम सही बात है कि वैशाली का जो उद्धार हुआ वो रतन सूत्र से उद्धार हुआ था। तो आज कुछ सुनना है? बिल्कुल सुनना, सभी को सुनना, सभी लोग सुनना। तो ये हम लोग का जो आंदोलन चल रहा है, इसका शुरुआत कब से हुआ ये तो आपको मालूम है? सुना नहीं है? फिर सुना दो इसको, है ना। ये हुआ कि ये जो महाविहार है वो राजा अशोक ने 263 ईसा पूर्व, यीशु क्रिस्ट का जो कैलेंडर जो है, हम लोग जो अंग्रेजी कैलेंडर जो है इसको बोलता है एडी, एनो डोमिनी। ये जो है ईसा का भगवान के यीशु क्रिस्ट का जन्म से निर्धारण हुआ है। तो ये जो 300 साल पूर्व, यीशु क्रिस्ट जन्म से भी 300 साल पूर्व 530 एडी में, बीसी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो ये जो महाविहार जो बन गया था, भगवान सम्राट अशोक ने 300 साल ईसा पूर्व यहाँ पर आके बनाया था। 84,000 स्तूपा बनाया है। 84,000 स्तूपा में से ये एक महाविहार स्तूपा है। ये बहुत बड़ा स्तूपा है। इसका असली रूप पता नहीं, ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोज के उसको फिर सही रूप दिया है। जिस रूप में अलेक्जेंडर कनिंघम को ये स्तूपा मिला था, महाविहार मिला था, वो देखने से आपका आँख में पक्का आंसू आ जाएगा। इतना टूटा फूटा सब था ये। तो ये कि 1885 में अलेक्जेंडर कनिंघम को था ब्रिटिश सरकार का सर्वेयर जनरल, जो सर्वे ऑफ इंडिया बोलता है ना, जिसका ये जो पूरा ये हम लोग भूगोल का देख रेख करने का, कहाँ पर कितना किस ऑल्टीट्यूड में है, किस लैटिट्यूड में है, ये सब देखने का सर्वे, उन लोगों का माप पूरा होता है ये। तो ये डिपार्टमेंट का कौन था? सबसे बड़ा सर्वेयर जनरल था ये अलेक्जेंडर कनिंघम, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो उन्होंने ह्यूएन-सांग द्वारा लिखित एक किताब पढ़ा था। ह्यूएन-सांग ने 629 एडी जब राजा हर्षवर्धन यहाँ पर राज करते थे उस टाइम पर, तो राजा हर्षवर्धन का टाइम पर 629 एडी में ह्यूएन-सांग चाइना से पैदल आया है। उस टाइम तो गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं था, हाउसेस भी नहीं था और नदी का रास्ता भी नहीं था। तो उस टाइम पर वो पूरा अफगानिस्तान होके घूम के ऐसा पैदल आया है, कश्मीर होके इंडिया में आया है। तो करीब 2 साल लग गया बोलता है उनको। तो यहाँ पर 629 एडी में
वो आए थे और उन्होंने 16 साल इंडिया में बिताया। उनका एक ही मकसद था, नालंदा में आके पढ़ना। तो इसीलिए भारत को विश्व गुरु क्यों बोला जाता है? लोग विदेश से यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। कोई गुरुकुल में पढ़ने नहीं आते थे, नालंदा में पढ़ने आते थे यहाँ पर। तो नालंदा के कारण ही भारत को विश्व गुरु होने का श्रेय मिला है। तो वो पूरा उसने भारत पूरा चक्कर मारा है, पूरा घूम घूम के सब जगह का वृत्तांत उन्होंने अपना किताब भारत भ्रमण में लिखा है। वो मथुरा में गया था, मथुरा का हालत क्या है वो पूरा उसका किताब में जो लिखा हुआ है उससे दृष्टांत मालूम पड़ता है। अभी जो बोलता है कि कृष्ण मथुरा जो है कृष्ण का भूमि है बोलता है, वो बिल्कुल गलत है। कृष्ण का कोई पुरातात्विक ऐतिहासिक सबूत या साक्ष्य नहीं मिला है, जबकि उनका लिखा हुआ किताब से यह प्रमाण होता है कि वहाँ पर कृष्ण, ये मथुरा भी बुद्ध भूमि था। तो उन्होंने यहाँ पर आके ये बौद्ध विहार में आया, कुछ दिन यहाँ पर बिताया और लिखा है। यहाँ पर उन्होंने ये लिखा है, उसका किताब हमने भी पढ़ा है, मेरे पास भी वो किताब में उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध का मूर्ति था और उस मूर्ति का सामने में आर्य अवलोकितेश्वर का मूर्ति भी था, छोटा आर्य अवलोकितेश्वर, आर्य अवलोकितेश्वर बोलते हैं, जिसका वो एक बोधिसत्व है। बोधिसत्व का काम ही है दुनिया को सेवा करना, दुनिया को मदद करना। तो ये उन्होंने इस किताब में लिखा है। तो जब अलेक्जेंडर कनिंघम को ये किताब मिला, उन्होंने देखा कि ये महाविहार कहाँ होना चाहिए, तो उन्होंने खोज के ये निकाला, ये सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया महाविहार यही बोल के। तो 1893 में उन्होंने इसका खनन शुरू किया, क्योंकि वो तो मिट्टी से भरा हुआ था आधा, तो थोड़ा इसका सीढ़ी दिखाई दे रहा था। तो उसको खनन करके अभी जिस जगह पर मिला है, और उन्होंने ये भी देखा कि यहीं पर वज्रासन था और यहीं पर बोधि वृक्ष भी था। ये जो बोधि वृक्ष है, ये बोधि वृक्ष का वो वाला बोधि वृक्ष नहीं है, क्योंकि 1000 साल का अंतराल में वो बोधि वृक्ष खत्म हो गया था। और ये बोधि वृक्ष का नाश किसने किया? सम्राट अशोक का ही वाइफ ने किया है। सम्राट अशोक का पति जो था, जिसका नाम था त्रिशरक्षिता, उसको एक क्या बोलता है हिंदी में, क्या खुंदकना क्या बोलता है ना, एक आक्रोश, एक गुस्सा कि सम्राट अशोक ने अपना पूरा समय तो बुद्धिज्म में डाल दिया है, ना उसको देखता है, ना अपना परिवार को देखता है, ना अपना शासन को देखता है। उसका सारा समय क्या है? बौद्ध धर्म का विस्तार में लगा हुआ है। तो ये खुंदक खाके उसने क्या किया? बोधि वृक्षों का काटना शुरू किया। तो उसने बोधि वृक्ष को नष्ट करने का बहुत कोशिश किया, पर बोधि वृक्ष नष्ट नहीं हुआ। बोधि वृक्ष बाद में जाके फिर अपने आप पनप गया। पर क्या हुआ कि 1000 साल में ज़्यादा नहीं है, 2000 साल का अंतराल में ये बोधि वृक्ष खत्म हो गया था। राज सम्राट अशोक ने अपना पुत्री संघमित्रा, भिक्षुनी संघमित्रा को ये बोधि वृक्ष का एक सैपलिंग बोलता है ना, एक प्लांट, उसका लेके वहाँ कहाँ भेजा? श्रीलंका में भेजा था। तो श्रीलंका में ये सैपलिंग अभी भी जीवित है। हम 2 बार वहाँ गए हैं, 2 बार देखने से आपको पूरा एकदम जीवन का संपूर्ण इच्छाएं पूरा हो जाता है। वहाँ बहुत बड़ा है, और उन लोगों ने इसको काट-कूट कुछ भी नहीं किया है, फैल गया है नीचे से। वो इसको टेकुआ बोलता है ना हम लोग, नीचे से वो लगाया है, जगह जगह लगा के बहुत दूर तक गया है। और उसको इस तरह से संभाल के रखा है कि अनुराधापुर में कि इस तरफ भी करीब आधा किलोमीटर, दाहिनी तरफ आधा किलोमीटर, बाएं तरफ, पीछे तरफ, सामने कोई कंस्ट्रक्शन, कोई बाजार, कोई निर्माण कुछ भी नहीं है, पूरा खाली रखा है इसको। हमारा यहाँ होने से तो
जब लोग आएंगे दुकान लगना में शुरू हो जाता। तो पर भारत श्रीलंका सरकार ने अपना परंपरा, अपना इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर कोई दुकान लगाने नहीं किया है। हम देखा है वहाँ पर पूरा इवन जो नारियल बेचने के लिए, बिक्री करने के लिए वहाँ पर बैठा है, वो भी दूर बैठा है, बाहर में बैठा है। एक परिधि बनाया है यहाँ से, जैसे आप महाबिहार से लेके आप सोच लीजिए कि ये जो यातायात, आप सोच लीजिए यातायात एक जो थाना है ना, वो उसके भी बाहर में उतना दूर में बनाया है। एक एरिया मार्क किया है कि इसके अंदर में कोई भी निर्माण नहीं होगा बोल के। तो इस तरह से उन लोगों ने अपना धरोहर को सुरक्षित रखा है। ये हम लोग के लिए सीखने की बात है। हमने वहाँ से लौट के आने के बाद एक पेपर में एक लिख दिया कि श्रीलंका का यात्रा संस्मरण बोल के लिखा था। तो ये हमारा बात इतना अच्छा लगा कि पेपर वाले ने हमारा जो टाइटल को बदली करके क्या लिखा, श्रीलंका से सीखने वाली बात। श्रीलंका से मेरा टाइटल को हटा दिया उन लोगों ने, श्रीलंका से सीखने वाली बात बोल के वो मेरा टाइटल, वो मेरा जो लेख है, लेख को नाम दिया है। ताज्जुब लगा, इतना लोग भी इतना एक धर्म से आदमी का व्यवहार, आदमी का सोच में कितना असर डालता है, वो हमको वहाँ पर मिला है। वो जो वेनसांग द्वारा लिखित भारत भ्रमण किताब पढ़ने के बाद उनको याद हो गया कि ये जो इलाका है, ये एरिया है जहाँ पर सम्राट अशोक ने महाविहार बनाया था। तो उसने खनन किया, खनन करके फिर इसको संसार के सामने में लाया। पर बात ये था कि अब उस टाइम पर बौद्ध तो था नहीं। अलेक्जेंडर कनिंघम ने ये भी लिखा था कि अपना सिफारिश में कि ये जो बौद्ध का महास्थल है, इसको बौद्ध को सौंपा दिया जाए, ये भी लिखा था उन्होंने। और ये हरामी, ये जो मुंडगिरी जो है, वो आगे बोला ये तो पूरा इलाका मेरा है, 1000 एकड़ मेरा है बोल के उसने दावी किया। हो सकता है कि उस दावी में कुछ सबूत भी दिया होगा, कागज पत्र दिया होगा। और ब्रिटिश सरकार ने भी हिंदू सेंटिमेंट को ख्याल रखते हुए, क्योंकि बौद्ध तो था ही नहीं वहाँ पर, अब हिंदू को अगेंस्ट में तो जा नहीं सकता, हिंदू का विरुद्ध में तो जा नहीं सकता, और यहाँ भी फिर झमेला हुआ था। तो उन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने बौद्ध का सेंटिमेंट को, बौद्ध का आस्था को दूर करते हुए ये इलाका जो है घमंडगिरी को ही सौंप दिया। तब से ये कुंडली मार के यहाँ पर बैठा है। ये आपका और नागरिक धर्मपालक, जिसका नाम हम कल क्या बोला था, उसका जन्म नाम क्या है? डेविड। हाँ, डेविड हेवा बीताकरण, डेविड हेवा बीताकरण। तो वो आया यहाँ पर, 21 साल की उम्र में आया। उसने देखा ये अवस्था है, तो उसने एक प्रण कर लिया कि इसको हम पुनर्जीवित करेंगे। तो उसने ये घमंडगिरी से बहुत झगड़ा की, लड़ा है। बात कोर्ट में तक पहुँच गया कोर्ट ने वो बोल रहा है कि नहीं, ये तो विष्णु का जगह, ये मंदिर है ये। तो बाद में गया कोर्ट ने 1895 साल में जो फैसला दिया, वो तो अंग्रेज था उस टाइम पर जज। तो उन्होंने क्या फैसला दिया कि ये विष्णु का मंदिर नहीं है, और विष्णु बोल के कोई ऐसा तत्व ही नहीं है, ऐसा कोई एक विष्णु बोल के सब ये बात जो है ये कल्पना का बात है ये, और भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं है। ये कोर्ट ने स्पष्ट रूप में बोल दिया कि भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं है, क्योंकि विष्णु का कोई पुरातात्विक प्रमाण मिला नहीं है। पर क्या है कि आप उस टाइम पर सब तो हिंदू ही थे, है कि नहीं?
अब ये हिंदू का भी एक आज कल परसों हम पढ़ रहे थे, ताजुब लगा हमको, बात एकदम सही लगा। आज से करीब 200-300 साल पहले जब यहाँ पर मुस्लिम लोग राज करते थे, मंगल उस टाइम पर मुगल लोग, उस टाइम पर क्या था, हिंदू धर्म नहीं था। उस टाइम पर क्या बोलते थे, ये वैदिक धर्म ये बोलता था, वैदिक धर्म बोलता था इसको। बाद में जब फिर अंग्रेज आए तो इसको क्या बोलना शुरू कर दिया, ब्राह्मण धर्म, है कि नहीं, ब्राह्मण धर्म है बोल रहा। अब जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तो क्या बोलना शुरू किया, हिंदू धर्म। और समय में देखो 50-50 साल में ये बदली हो रहा है। पहले वैदिक धर्म था, उसके बाद ब्राह्मण धर्म बन गया, ब्राह्मण धर्म क्या बन गया, फिर हिंदू धर्म बन गया। अभी आगे बोलता है ये सनातन धर्म है, जबकि सनातन धर्म, एक्चुअल सनातन धर्म क्या है, बौद्ध धर्म है। ये धर्म सनातन है, एकदम धर्मपद में लिखा है। तो बात ये है कि अनागरिक धर्मपालन ने बहुत कोशिश किया, पैसा दे के खरीदने के लिए भी कोशिश किया है। और देखो इसमें अनागरिक धर्मपालन इतना धनी आदमी तो था नहीं, उसने उसको मदद करने के लिए कौन आया, मेरी फोस्टर बोल के एक अंग्रेज औरत आया जो क्रिश्चियन था। उसने बोला कि इसको जितना पैसा लगना है दे दो, मांगता है दे दो, हम देगा पैसा उसको। तो उस टाइम पर, अब ये 1885 की बात हो रहा है, 1885 साल की बात हो रहा है। उस टाइम पर अनागरिक धर्मपालन ने एक जमीन का 1 लाख रुपये देने का वादा किया, पर ये ब्राह्मण इतना चतुर था, इतना दूरदर्शी था कि वो नहीं बीता, हो पैसे लेने को इनकार कर दिया उसने। फिर अनागरिक धर्मपालन ने इसको करने के लिए सबसे पहले तो एक बोलता है ना कि एक संगठन होना जरूरी है, एक संघ होना जरूरी है। यहाँ बुद्धिज्म का पतन क्यों हुआ, संघ टूट गया था। संघ टूटने के कारण धर्म आगे बढ़ नहीं पाया, धर्म आगे बढ़ नहीं पाने के कारण बुद्ध भी गायब हो गया। तो उसने सबसे पहले महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया। अभी ये जो महाबोधि का जो रूप जो दिखाई दे रहा है, वो सब महाबोधि सोसाइटी का अथक प्रयास के कारण ही वो दिखाई दे रहा है। हम लोग महाबोधि सोसाइटी को शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने जो नष्ट हो गया था उसको फिर थोड़ा जीवित करने का या नया रूप देने का कोशिश किया है। और ये जो घमंडगिरी ने अपना निजी संपत्ति के हिसाब से, उन्होंने निजी संपत्ति क्यों नहीं करता, क्योंकि प्रत्येक साल बर्मा से पैसा आता था इसका मेंटेनेंस के लिए, वो पैसा सीधा इसके पास आता था, ये घमंडगिरी के पास। तो बहाना था कि हम देख रेख कर रहे हैं, पर कहाँ, उसको तो पैसे मिल रहा था वो। और भारत में कोई बौद्ध संघ ऐसा नहीं था कि जो यहाँ आगे जाके इसको देख रेख करे, इसको चैलेंज करे कि तुम्हारा पैसा कहाँ गया, क्या करे, अब एक दूसरे से आकाशनामा इतना पैसा कहाँ गया, इस तरह कोई नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था वहाँ पर। खा गया सब, पूरा मूर्ति सब बेच के खा गया इसने। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो बात तो चल ही रहा था, बात पहुंच गया था महात्मा गांधी तक भी। महात्मा गांधी ने 1922 साल में बोला था कि अभी हम लोग का स्वतंत्र संग्राम चल रहा है, पहले भारत को स्वाधीन होने दो, उसके बाद हम लोग इसके बारे में फैसला करेंगे। और फैसला करते करते पहले वो तो सुलट गए, वो है ना। तो हो सकता है अगर भारत स्वामी महात्मा गांधी जिंदा रहता तो कुछ न कुछ होता था, हम लोग उसको फिर बताते कि आपने ये 1922 साल में ये बोला था, इसका भी समाधान कर दीजिए बोल के। पर वो ही नहीं रहा तो उसको बोलने के लिए कोई भी नहीं रहा। और ये भी था कि अगर स्वामी और बाबा साहब अगर जिंदा रहते थे वो भी इसको बात को पक्का उठाते, श्योर। और बाबा साहब नहीं रहा वो भी,
तो ये हम लोग का एक बदकिस्मती है कि ये बात ऐसा ही रह गया। तो जो उस टाइम पर घमंडगिरी का से ये तो एक बात है, विश्व धरोहर है ना, ये तो विश्व का धरोहर ही है। एक किसी व्यक्ति का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हो सकता ये। इसको ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने एक कमेटी बनाया, BTMC बोल के, है ना, एक आइन पारित किया, BT एक्ट 1949, BT एक्ट, बोधघाट टेम्पल एक्ट 1949 का। तो इस एक्ट के तहत उन्होंने एक BTMC संचालन कमेटी बनाया है। BTMC मीन बोधघाट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी। इस कमेटी में 9 आदमी का गठन किया। 9 आदमी का एक कमेटी बनेगा। 9 आदमी में से 5 आदमी हिंदू होगा और 4 बुद्धिस्ट होगा। और ये एक्ट में क्लियर लिखा है कि किसी भी हालत में कमेटी का वर्चस्व किसके हाथ में रहेगा? हिंदुओं के हाथ में रहेगा। वो तो रहेगा, क्योंकि 4 बुद्धिस्ट जो है इसका चुनाव भी कौन करता है? वही लोग ही करता है ना। अगर इंडिया में अगर बड़ा भिक्षु संघ होता तो ठीक है, 4 आदमी जो बुद्ध जो है, जो आप बोल रहे हैं 4 बुद्धिस्ट हम देंगे बोल के, अगर भिक्षु संघ आगे बढ़ के बोलता तो बात अलग था। अब यह भिक्षु संघ तो है नहीं। जो भिक्षु संघ है वो अपना ही धुन में मस्त है, अपना गुजारे के लिए ज़्यादा तो चिंतित है वो। तो ये हो गया कि सरकार का मनमानी चलता रहा। बेचारा भांडे सुरेश सोसाई ने 95 में बहुत कोशिश किया, पर किसी का सहयोग नहीं मिला। क्योंकि सहयोग क्यों नहीं मिला? मीन्स भारत में एक सुदृढ़ संघ नहीं है, सुदृढ़ संघ नहीं है, सचेत संघ नहीं है। और ये बात ऐसे ही अंधकार में रहा है। कितना अन्यायपूर्ण न्याय, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई तर्क नहीं है। लिखा है कमेटी का वर्चस्व किसके हाथ में रहेगा? हिंदुओं के हाथ में रहेगा। अब ये भारतीय संविधान का सीधा उल्लंघन है। आर्टिकल 13 में लिखता है कि कोई भी कानून, कोई भी स्टेट द्वारा पारित किया गया कानून अगर संविधान का 13 का उल्लंघन करता है, संविधान 13 बोलता है कि अगर कहीं भी मौलिक अधिकार मीन्स आपका फंडामेंटल राइट टू रिलीजन का उल्लंघन हो रहा है। और आर्टिकल 26 में ये लिखा है कि जिस किसी का भी अपना धार्मिक स्थल है उसका संचालन वही धर्म को लोग करेंगे, इसमें बाहरी कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, बल्कि स्पष्ट लिखा है आर्टिकल 26 में। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बौद्धों का धर्मस्थल, महास्थल, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट को बुद्ध या हिंदुओं का वर्चस्व होगा बोल के सीधा दिखा। ये तो क्या है कि हम लोग के ऊपर अन्याय है कि नहीं हो? एक टोटल इनजस्टिस, इतना अन्याय है। और अन्याय कैसा हो गया कि हम लोग के ऊपर थोपा गया है ये। तो आज हम लोग का दायित्व बनता है कि इस अन्याय को हम लोग सहन नहीं करेंगे और किसी भी हालत में महाविहार को मुक्त करा के इसको जो अन्याय हुआ है इस अन्याय को हम लोग मिटाएंगे, इस अन्याय को हम लोग तोड़ देंगे।